विरोध प्रदर्शन के बीच आज विधानसभा में पेश होगा राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान में आज रहेगी मेडिकल इमरजेंसी। मरीजों की दिक्कतों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी चिकित्सकों के आंदोलन के समर्थन में उतरे रेजिडेंट चिकित्सक। आरटीएच का विरोध और चिकित्सकों के साथ कथित मारपीट के विरोध में अनिश्चितकालीन बंद। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है, संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। और इससे पहले आरएमसीटीए, एमसीटीएआर और सेवारत चिकित्सक संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया था और दोनों संगठनों ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के समर्थन में बढ़ी मरीजों की दिक्कतें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ और जयपुर से हमारे साथ विकास लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है चिकित्सकों के अंदर। क्या लगता है आज विधानसभा में बिल को पेश किया जाएगा, शांत होगा कुछ माहौल या फिर से हंगामे के आसार बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा के अंदर जो बिल पेश किया जाना है उसको लेकर डॉक्टर्स में समुदाय में ज़बरदस्त रोष है। और इस रोष का नज़ारा जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस वक्त, क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से स्टेचू रोड पूरा जाम कर दिया गया था, लेकिन अभी अगर बात करें जयपुर की तो विधानसभा के बाहर जो धरना दिया जा रहा है, अभी कुछ चिकित्सक जो है वही धरने पर मौजूद हैं, क्योंकि और जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग यहाँ से दैनिक जो दिनचर्या है उसके लिए यहाँ से निकले हुए हैं। वो सभी लोग भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन अभी की स्थिति हम आपको बता दें, ये वो डॉक्टर्स हैं जो रात भर से यहीं जमे हुए थे और कह सकते हैं सिंबॉलिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में दूसरी बात करें और दूसरे डॉक्टरों की, तो आज जयपुर में जाड़ को पूरा समर्थन दिया गया है। जो जाड़ का समर्थन है वो समर्थन सबसे बड़ा समर्थन माना जा रहा है, जो कि जयपुर में कह सकते हैं एसएमएस समेत जितने भी मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल है वहाँ पर सेवाएं जो है पूरी तरह से बाधित होगी। उसके साथ में अगर दूसरी बात करें आरएमसीटीए, साथ में मेटार है, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। सेवारत चिकित्सक संघ ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है। तो ये तमाम जो संगठन है जो कि इस एक मंच पर आए हैं और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को दिया है, उसका सीधा असर आज राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी के रूप में देखने को मिलेगा। पहले तो हमारे साथ मौजूद है सुनील गड़सा, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जो आज का आंदोलन उसकी रणनीति क्या रहेगी, साथ में दूसरी बात यह कि जो बंद का आह्वान किया गया उसका कितना असर जो है देखने को मिलेगा। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात से जुटे हुए हैं, कल पूरा दिन यहाँ देखा और आज धरना बैठे हुए, पूरी रात भर से चिकित्सक बैठे हुए हैं। क्या आज आंदोलन की रूपरेखा रहेगी और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखो, हमारी मांग तो बिल्कुल क्लियर है कि आरटीएच वाला बिल नहीं आना चाहिए, आज विधानसभा में पेश नहीं हो। हमारा प्रदर्शन भी जारी है और स्ट्राइक भी जारी है। क्या आज कितने संगठनों ने समर्थन दिया है? उनका जो रिपोर्ट है, प्रदेश की बात करें चाहे जाड़ की बात करें, जाड़ से जुड़े हुए और जो संगठन है रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनका समर्थन जो है वो कितना समर्थन मिला है? साथ में सेवारत चिकित्सक, मेडिकल टीचर्स, इन्होंने समर्थन दिया है। तो क्या मानते हैं इस मूवमेंट को, क्या बढ़ाएंगे आगे, क्या करेंगे? हाँ, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का है धीरे धीरे, क्योंकि अगर विधानसभा में रखा जाता है तो मूवमेंट का आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसमें जैसे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, एक तो जाड़ है जयपुर वाला और बाकी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, लेटर पैड मेरे पास भी है कि उन्होंने समर्थन का आह्वान किया है और आज वो स्ट्राइक पर रहेंगे। आरएमसीटीए जो टीचर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में और अरिजदा जो गवर्नमेंट में डॉक्टर्स होते हैं, उनका भी समर्थन रहेगा। वो आज 2 घंटे की उस पर पेन डाउन स्ट्राइक पे रहेंगे और आगे की जो रणनीति है वो साथ में बैठ के डिसाइड होगी। हमारे साथ में जो अभी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी भी हैं। हाँ, डॉक्टर रामदेव चौधरी ये सीकर से आए हैं, लगातार कल से जो मूवमेंट है उसको अगुवाई उसकी कर रहे हैं। चौधरी जी, पहले तो बताएं कि जो ये आंदोलन है, क्या एक यही मकसद था कि इस तरह से डॉक्टरों को एकजुट किया जाए? साथ दूसरी बात ये कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्या? सरकार ने जिस तरह से हमने पिछले 1.5 महीने से एक वार्ता का समय दिया, उसके बावजूद हठ धर्मिता दिखाई। हमने बार बार ये कहा, हम जनहित में, जिसमें लोगों के साथ भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं हो और डॉक्टर्स के, चिकित्सालयों के भी जो कम से कम जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। हमारी 2 बार वार्ता हुई, उसके बावजूद जब भी उन्होंने हमें वर्बल एश्योरेंस दिया और जब प्रवर समिति के पास में ये बिल गया तो उसमें और चीज़ें जोड़ दी गई। इससे पता लगा कि सरकार की मंशा
स्वास्थ्य नहीं देने की बजाय कल बिल तो विधानसभा में पेश किया गया है, बिल को पढ़ा आपने, क्या उसके बिंदु ऐसे जिसको लेकर आपको अभी भी गतिरोध बना हुआ है कि क्या बिंदु ऐसे? नहीं, अब तो बिंदु की बात ही नहीं रह गई। जब कोई वर्बल एश्योरेंस दे के और उसमें अनर्गल चीजें घुसा देता है, इसका मतलब ये है कि वो बिल नहीं लाना चाहते, बेसिकली स्वास्थ्य नहीं देना चाहते। उनका मकसद एक ही है कि एक अच्छा सा स्लोगन देके और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और वो हम बनने नहीं देंगे। आज देखिए लाखों लोग कितने पीड़ित हैं पूरे राज्य के अंदर। तो ये बात कह रहे हो, लाखों लोग पीड़ित है, आपको भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए। हमारा दिल रो रहा है, हम ये कह रहे हैं, हम आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपील करें इस असंवेदनशील सरकार को कि वो इस बिल को रोके, ताकि हम जल्दी से जल्दी जाके लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। देखिए बिल्कुल आयुषी, डॉक्टर्स के मन में भी पीड़ा इस बात को लेकर के वो काम छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में जो ये मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट सीधे तौर पर मरीजों के लिए बड़ी दिक्कतों वाला है। आज राजस्थान की बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालात है, तो इस मेडिकल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए निश्चित तौर पे ये जो गतिरोध बना हुआ है, बिल्कुल विकास समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स का भी कहना है कि वर्बल एश्योरेंस उनको दिया गया, उसके बाद भी मांगे नहीं मांगी गई। विकास आप बने रहिएगा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी राजीव भी जोधपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरह का आक्रोश, किस तरह का माहौल जोधपुर में देखा जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा? देखिए ऐसे समझा जा सकता है कि जिसको धरती का भगवान कहते हैं, जो जान बचाने का काम करते हैं, वो जो सड़कों पर है, वो जो प्रदर्शन पर है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के राजस्थान के जो चाहे रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात करें वो भी समर्थन में आ गए। एक तस्वीर देखिए, ये तमाम वो जो डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों के मालिक हैं, और कम से कम सबसे बड़ी बात है कि जान बचाने के जब काम करते हैं, ऐसे में जब ये हालात होते हैं, अब राइट टू हेल्थ जो बिल को लेकर के जो विरोध चल रहा है, हमारे साथ यहाँ के जो प्रमुख डॉक्टर हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। सर आखिर क्या विरोध किस बात का है? विरोध बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। आरटीएच किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं है, आरटीएच की आवश्यकता ही नहीं थी। राइट टू हेल्थ ऑलरेडी संविधान में दिया हुआ है, सरकार क्यों नहीं पूरा करती? ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों? जब इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो प्राइवेट सेगमेंट के ऊपर ये प्रेशर अननेसेसरी डालकर सरकार क्या प्रूव करना चाहती है? वो क्या चाहती है? किसी भी रूप में चिकित्सकगण ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कानून से उनको आइसोलेट किया जाए, उनको दबाया जाए या उनके काम करने की क्षमता को रोका जाए। सर कैसे देखते हैं, धरती का भगवान कहते हैं, आप लोग सड़कों पर, मरीजों का क्या होगा? नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। वो सरकार अपना दायित्व प्राइवेट सेक्टर में थोप रही है, जो कदाचित भी उचित नहीं है, और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं सर, बरसों बाद जो मेडिकल कॉलेज में या निजी चिकित्सक सड़कों पर उतरे हैं? मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जब अपने इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड नहीं कर पा रही है, और आज जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, ये पब्लिक में जो सेवा प्राइवेट सेक्टर दे रही है, वो पूरी के पूरी गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नाकाम है। और प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने क्या दिया है? ना बिजली एनडीएस पे देते हैं, ज़मीन में कोई देते नहीं, लोन में कोई रियायत देते नहीं, किसी भी तरह की कोई रियायत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं है। और वो हमसे ये चाहते हैं कि हम सब फ्री सेवाएं कर दें, और वो कुछ नहीं करते। कैसे देखते हैं, आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं? हमें समझता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं आरटीएच की, वैसे ही हम मरीज को देख रहे हैं बराबर, हम अपना काम कर रहे हैं, और जो फीस लगेगी वो तो लगना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल मतलब चलाते हैं, तो फीस तो लगेगी, पेशेंट को देना पड़ेगा। आप कहीं जाइए, हो कहीं होटल जाइए, यस टू पे मनी फॉर द फूड ऑल्सो, फ्री कोई करेगा नहीं। हमारे साथ डॉक्टर नगेंद्र शर्मा भी, उनसे भी बात करें। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस पूरे कानून का जो विरोध क्यों हो रहा है? देखिए सर, राइट किसी भी चीज़ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, वो ये हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन कोई भी कानून में जिसमें कानून को शक्ति देने वाला और शक्ति लेने वाला, यानी अधिकार देने वाला और अधिकार लेने वाला, जब हमारे कोई अधिकार दिए गए कि आप पर ये कानून थोपा जा रहा है जिसमें ऐसे प्रोविजन डाल दिए गए हैं जो डॉक्टर्स के लिए असंभव है, जरा भी संभव नहीं है कि हम इन कानूनों को पालना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रात के 2 बजे मेरे पास एक मरीज आके कहता है कि मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, मेरा इमरजेंसी है। मैं इंस्पेक्शन करने के बाद में लगाता हूँ कि उसके 10 सर दर्द तो 20 साल से हैं। अब सरकार इस कानून में कहती है कि इस मरीज को यदि हायर सेंटर रेफर कर रहे हो तो अपनी गाड़ी से या व्हीकल से रेफर करो, ये संभव नहीं है। इस पे जो क्लोज है, जो प्रोविजंस हैं, जो डॉक्टर्स के अहित की बातें करते हैं, हमारा ये है कि इन अहित बातों को हटा दीजिए, बाकी अपना राइट टू हेल्थ बिल पास करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ संशोधन के बाद में बिल पेश करने की बात की जा रही है। एक सीनियर डॉक्टर और भी हमारे साथ है। सर कैसे देखते हैं इस बिल का विरोध क्यों?
इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पहली चीज ये इर्रेशनल बिल है। एक डेमोक्रेसी में आप फ्री एंटरप्राइज को और प्राइवेट सेक्टर को आप दबा नहीं सकते हो, तो ये हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है पहली चीज़ तो। और दूसरा, राइट टू हेल्थ जो है वो सरकार का दायित्व है, और प्राइवेट सेक्टर में ये हस्तक्षेप करके क्यों ये ड्रैकोनियन बिल लाना चाहती है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए Beyond लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं और देखिए पुलिस बिल्कुल प्रशासन भी राजीव, और देखिए जिस तरह से आपने बातचीत की, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए, और दोनों ही तस्वीर हमने आपको दिखाई जयपुर की और जोधपुर की, जिसमें कॉमन तस्वीर सामने आई जहां पर आक्रोश डॉक्टर्स में सरकार को लेकर देखा जा सकता है। हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए थे लगातार विकास, और जोधपुर से हमारे साथ राजीव जुड़े हुए थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।